नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है 10 मिनट वाले शो में। हम लोग एक प्रश्न से दाएं बाएं के सभी प्रश्नों को साथियों कवर कर रहे हैं। उसी प्रकार से प्रश्न बनाए जा रहे हैं ताकि उद्देश्य मेरा ये है, कम समय में ज्यादा करें, प्रश्न हल करने की प्रैक्टिस भी आए और हम लोग एक 10 मिनट के माध्यम से ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और एक शानदार सीरीज तैयार कर लें ताकि आप लोग परीक्षा हॉल में जाए और एग्जाम आप लोगों के दिनांक आए उससे पहले आप एक प्लेलिस्ट में जाए और 10 मिनट का शो राजस्थान का देखना है कि पेपर वहीं से बनेगा साथियों। और जो विद्यार्थी ने बिल्कुल आप आइए 5 मिनट मुझे दीजिए और उसके बाद वाकई आप लोग बुलंद हौसलों के साथ साथियों अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करें। आप महसूस करें कि सर वाह मजा आ गया, जो टूट रहे थे वो जुड़ गए और ताकत आ गई, तो भैया हमारे साथ जुड़ जाना, वरना कोई बात नहीं, चली जाना। 5 मिनट ले रहा हूं आपका, थैंक यू, धन्यवाद। जरा देखिए साहब, साहेब दिन द्वारा चित्रित रागमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? नॉर्मल सवाल है, पढ़ते आए। इस क्वेश्चन से हमें बहुत से प्रश्न निकालने, उद्देश्य हमारा ये है। देखिए रागमाला का चित्र एक चित्र शैली, अपना उत्तर दीजिए आप लोग, उत्तर दीजिए। साहेब दिन द्वारा चित्रित रागमाला का चित्र किस चित्र शैली का है? देखिए मेवाड़ में भी हमारे पास रागमाला का चित्र है, यहां भी हमारे पास रागमाला है ना, यहां भी रागमाला है और हमारे पास में मारवाड़ में भी है जो रागमाला, यहां भी है हमारे पास में, ठीक है। रागमाला हमारे पास में चावंड में भी है, रागमाला हमारे पास चावंड में भी है और रागमाला हमारे पास कोटा में भी है। इसका मतलब लगभग सभी चित्र शैलियों में रागमाला का चित्र है। लेकिन हम पहचानेंगे कब? बेटा तब पहचानेंगे तब हमें उसका चित्रकार मालूम होगा। अगर हमारी जानकारी में उसका चित्रकार हो गया, क्योंकि चित्रकार है वो हर चित्र शैली का अलग अलग मिलेगा। जैसे मेवाड़ की रागमाला है, इसका उत्तर आप दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूं। कोटा की रागमाला, कोटा की रागमाला का जो चित्रकार है वो है डालू राम। कौन है? डालू राम। चावंड की रागमाला का चित्रकार है, उसका नाम है निसारुद्दीन। जुड़े रहिए, बहुत मजा आएगा आपको सीरीज में। कौन है? निसारुद्दीन। चावंड की रागमाला का निसारुद्दीन हो गया। और बेटा ध्यान रखें, आपसे पूछेगा मारवाड़ की रागमाला, तो मारवाड़ की रागमाला का चित्रकार वीर जी हो गया। और यहां देखेंगे आप लोग मेवाड़ की रागमाला का चित्रकार कौन हो गए? साहेबदीन हो गए। इसका मतलब क्लियर हुआ कि हर चित्र शैली का चित्रकार अलग अलग है रागमाला का। अब आपसे कहे क्या फर्क पड़ेगा? आप कहे रागमाला, आप कहते हैं सर रागमाला तो हमें हर चित्र शैली में दिखाई दे रहा है, वो नहीं, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, साहेबदीन वाली रागमाला है वो किस चित्र शैली की? मेवाड़ की। वीरजी वाली रागमाला किसकी है? मारवाड़ की। निसारुद्दीन वाली रागमाला किसकी है? चावंड की। और डालू रागमाला किसके? कोटा की। ये तो आपको मालूम हो गया। अब बिल्कुल आप लोगों को ये भी मालूम हो जाएगा। देखो कैसे याद करेंगे, आप कहेंगे सर साहेबदीन है, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, मतलब साहब का मतलब साहेबदीन। मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, मेवाड़ की रागमाला क्या कहती है? साहब कहती है, साहब कहती है। मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है। और चावंड की रागमाला नशा करती है, चावंड की रागमाला नशा करती है, चावंड की रागमाला नशा करती है। अब तो याद रह जाएगा, नशा करती है, चावंड की रागमाला नशा करती है। कि एक बार देखेंगे हम लोग, चावंड की रागमाला, चावंड की रागमाला नशा करती है, यानी कि चावंड की रागमाला नशा करती है मतलब निसारुद्दीन, है ना। और मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है मतलब साहेबदीन, दोनों अलग अलग हो गए। मेवाड़ की रागमाला साहेबदीन और चावंड की रागमाला नशा करती है निसारुद्दीन। तो चावंड की निसारुद्दीन और मेवाड़ की साहेबदीन, ऐसे याद रखेंगे। बेटा ध्यान रखना, अगर आपसे ये निसारुद्दीन और निरुद्दीन में अंतर है, क्लियर समझ लेना, पहले बता रहा हूं आपको। यदि आप लोगों से चित्रकार निरुद्दीन की बात करेगा, ये है मेवाड़ का ही, लेकिन ये जो चित्र बनाएगा वो चित्र है कलीला दमना। क्या नाम है? कलील दमना। कलीला दमना जो चित्र है उसके चित्रकार है, कलीला दमना जो चित्र है उसके चित्रकार है। और ये किसके समय चित्रित हुआ? मेवाड़ का चित्र है, मेवाड़ के महाराणा, महाराणा लगाएंगे महाराणा संग्राम सिंह। और ध्यान रखें महाराणा संग्राम सिंह, तो महाराणा संग्राम सिंह कौन से है बेटा? महाराणा संग्राम सिंह है द्वितीय, यानी राणा सांगा की बात नहीं कर रहे हम लोग, राणा सांगा की बात नहीं कर रहे, हम महाराणा संग्राम सिंह की बात कर रहे हैं, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की बात कर रहे हैं, क्लियर। और एक कलीला दमना, ध्यान रखें दो गीदड़ों की कहानी है, इसलिए आप ये देख लेना कि आप लोगों से ये निसारुद्दीन पूछा है या आप लोगों से निरुद्दीन पूछा है। निसारुद्दीन चावंड है ना, तो निशा से नशा से निशा ही बनेगा। दो गीदड़ों की कहानी है, एक तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, कहानी है, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आप लोग यहां जो बात करें कोटा, देखिए कोटा और बूंदी से दो फैक्ट बहुत अच्छे बनते हैं दोनों चित्रशैली से, कोटा और बूंदी से। आपसे कभी पूछे कि कौन सी चित्रशैली है जिसे हम पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आपसे पूछेगा राजस्थान की वो चित्रशैली जिसे शिकारियों की चित्रशैली कहते हैं, जिसे
शिकारियों की चित्रशैली कहते हैं, जिसे शिकारियों की चित्रशैली कहते हैं। तो बड़ा ध्यान रखें आप, शिकारियों की जो चित्रशैली है वो किसे कहते हैं हम लोग? कोटा चित्रशैली कहते हैं। यदि आपसे पूछेगा पशु पक्षियों की चित्रशैली, कौन सी? पशु पक्षियों की चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं? पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। कौन सी चित्रशैली है जिसे पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं? वो ध्यान रखें, बूंदी। क्लियर? आपसे पूछ जाए कि कौन सी चित्रशैली है जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल, तो भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल है वो बूंदी चित्रशैली का शासन काल कहलाएगा। हाँ, अगर भित्ति चित्रों की आपसे सर्वाधिक संख्या की बात करें, भित्ति चित्रों की यदि आपसे सर्वाधिक संख्या की बात करें, सर्वाधिक संख्या की बात करें, तो ध्यान रखना ये शेखावाटी में है। कौन सी में? शेखावाटी में। कि सर्वाधिक संख्या की बात करेगा तो शेखावाटी में, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अच्छे फैक्ट है। आपसे पूछे रागनी भैरव और राग दीपक, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि रागनी भैरव और राग दीपक, रागनी भैरव, रागनी भैरव और राग दीपक, रागनी भैरव व राग दीपक। तो रागनी भैरव व राग दीपक जो चित्र है वो बूंदी चित्रशैली का है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, मेवाड़ में बेटा साहेब दिन दिखाई दे रहा है, ये साहेब दिन है, ये किसके समय बना? ये अच्छा सवाल बन सकता है। मेवाड़ के महाराणा है संग्राम, मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है जगत सिंह प्रथम। महाराणा यानी जगत सिंह नाम के दो राजा हुए हैं, तो ये जगत सिंह प्रथम हो गया। जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल रहा है वो 1652 से 1680 नहीं 1628 1652, 1628 से 1652, 1628 से। भाई सवाल है आपके, एक एक सवाल खुशी होती तब पढ़ाते हैं तब। 28 से 52 रहा है इनका शासनकाल। इनके समय साहेबदीन नामक चित्रकार था, ये ध्यान रखें आप लोग। और इनके समय एक चित्रकार और था मनोहर, यानी मनोहर और साहेबदीन जो चित्रकार निवास करते थे किस राजा के दरबार में करते थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के। और ध्यान रखें मनोहर ने जो चित्र बनाया वो कौन सा? आर्ष रामायण। तो आर्ष रामायण किस चित्रशैली का चित्र है? तो आप लोग कह देंगे मेवाड़ का। और किसने बनाया? किसने बनाया? ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इसको। देखिए यहां पे एक तो मनोहर है, मनोहर केवल रामायण का चित्र बनाएगा। हर मानी राम होता है और राम मतलब मनोहर, तो रामायण का चित्र मनोहर ने बनाया। और मनोहर और साहेबदीन मिल जाएंगे, मनोहर ही मिल जाएगा और साहेबदीन मिल जाएगा। मनोहर और साहेबदीन दोनों मिलकर चित्र बना रहे, वो कौन सा है? आर्ष रामायण का। तो रामायण का चित्र तो अकेला अकेले मनोहर ने बनाया, रामायण का चित्र अकेला अकेले मनोहर ने। और आर्ष रामायण की बात करेंगे तो रामायण तो है मानी हर मानी भगवान, मनोहर हर हर मन राम, और साहेबदीन और मिल गया, तो दोनों आर्ष रामायण। ठीक है। और ये जगत सिंह प्रथम है, इसका मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, इनका शासनकाल। ध्यान रखें, मेवाड़ चित्र जितने भी क्वेश्चन है ना वो कर जाऊंगा मैं कवर। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल, तो मेवाड़ चित्रशैली का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो स्वर्ण काल किनका शासनकाल कहलाता है? जगत सिंह का। यदि यही आपसे पूछेगा कि चावण चित्र, देखो चावण चित्रशैली की यदि आपसे शुरुआत की बात करेगा कि भाई शुरुआत किसके समय हुई, तो महाराणा प्रताप ने ही राजधानी बनाई तो अपने साथ चित्रकार ले गया, तो शुरुआत हुई वो महाराणा प्रताप के समय हुई, महाराणा प्रताप के समय हुई। और यदि पूछेंगे आप लोगों से कि इस चित्रशैली का स्वर्ण काल किनका शासनकाल कहलाता है, भाई जब बात स्वर्ण काल की आती है तो आप लोग कह देंगे ये कहलाता है महाराणा अमर सिंह का शासनकाल। स्वर्ण काल किनका शासनकाल कहलाता है बेटा? महाराणा अमर सिंह का। जबकि इस चित्रशैली की जो शुरुआत हुई वो किसके समय? महाराणा प्रताप के समय और महाराणा प्रताप जी के समय। और यहाँ का चित्रकार मैंने आपको रागमाला बता दिया। ये रागमाला का जो चित्रित हुआ निसारुद्दीन ने, ये भी ध्यान रखना, ये महाराणा अमर सिंह के समय हुआ। इसका सवाल पूछ सकता है, महाराणा अमर सिंह के समय इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए, हमारे पास में एक चित्रशैली है, कौन सी? मारवाड़। मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली में यदि आप लोगों से पूछी जाए कि भाई इस चित्रशैली की शुरुआत किसके समय हुई, अब भाई शुरुआत वो करेगा जिसके पास माल होगा, तो शुरुआत राव मालदेव के समय हुई। राव मालदेव के समय शासनकाल आपको मालूम होगा इतिहास में 1531 से 1562। अगर पूछेगा आप लोगों से स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल जो मिलता है वो महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल मिलता है, महाराजा जसवंत सिंह का, है ना। अब आपसे पूछेगा नहीं कि इस चित्रशैली पे मुगल प्रभाव किसके समय आया, भाई मुगलों का तब आना जाना इनके घर होगा तो प्रभाव आएगा। और जो संधि करने वाले हैं, अपनी बेटी का विवाह करने वाले हैं मुगलों के साथ, वो मोटा राजा उदय सिंह है।
तो मोटर राजा उदय सिंह का स्वर्ण काल कहलाता है। एक सवाल और बनता है मारवाड़ से कि चोखे लावा महल कौन सी चित्रशैली के प्रसिद्ध है भाई? चोखे लावा महल, चोखे लावा महल कौन सी चित्रशैली के प्रसिद्ध है? चोखे लावा महल, चोखे लावा महल, चोखे लावा महल, चोखे लावा महल है वो कौन सी चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग कह देंगे मारवाड़ में। मारवाड़ में बेटा आपसे पूछेगा तो पेड़ जो होता है वो आम का होता है ना, कलर होता है वो पीला होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोटा हमारे पास हो गया, चावड़। एक हमारे पास में आपसे पूछता है श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली। देखिए श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली है, चावड़ चित्रशैली है, देवगढ़ चित्रशैली है, सब मेवाड़ स्कूल के अंग है। और यहाँ श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है। मेवाड़ के महाराणा कौन है? राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया, महाराणा राज सिंह ने एक मंदिर बनवाया और वो मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, पहले ये गांव होता था, ये सियाड़ गांव होता था, लेकिन जब श्रीनाथ जी का मंदिर बना तो इसे श्रीनाथ द्वारा कहने लगे। और यहाँ की प्रसिद्ध कला है वो है बेटा पिछवाई, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, माता यशोदा का चित्र, गोपियों को चित्र, किस चित्रशैली की विशेषता है? तो आप लोग कहेंगे श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली की विशेषता है। एक यहाँ पे देवगढ़ चित्रशैली और है, देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ एक उच्च श्रेणी का ठिकाना स्थापित किया गया था मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के समय, लेकिन यहाँ पे जो चित्रशैली की शुरुआत हुई उसका नाम है सावंत महारावत द्वारिकाधीश, महारावत द्वारिकाधीश, महारावत द्वारिकाधीश है, इनके समय देवगढ़ चित्रशैली की शुरुआत हुई। इसको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है वो श्रीधर अंधेरे को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? श्रीधर अंधेरे को दिया जाता है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आपसे कभी पूछा जाए तो बिल्कुल आप जवाब दे देना। दूसरी बात, एक किशनगढ़ चित्रशैली है, उसका तो प्रसिद्ध चित्र आप जानते ही हो, किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र आप जानते हो, उसका नाम क्या है? उसका नाम बड़ी ठनी है। तो बड़ी ठनी पे डाक टिकट जारी हो चुका है। बड़ी ठनी को राजस्थान की, भारत की मोनालिसा कहते हैं, मोनालिसा। तो भारत की मोनालिसा, मोनालिसा वास्तविकता में कहां का चित्र है? इटली का चित्र है। मोनालिसा कहां का चित्र है? इटली का चित्र है। और इसे ध्यान रखें आप लोग, दो व्यक्ति है, एरिक डिंगसन और फैहाज अली। एरिक डिंगसन और फैहाज अली ने कहा है कि ये जो चित्र है बनी ठनी का, ये तो इटली की मोनालिसा है और इटली की मोनालिसा का चित्र है। इटली की मोनालिसा, भाई सवाल देके जा रहा हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। इटली की मोनालिसा है, उसके जो चित्रकार है उसका नाम है लियोनार्डे। क्या नाम है? लियोनार्डो दा विंसी। तो लियोनार्डो विंसी ये चित्र उन्होंने बनाया, इस चित्र की तुलना कर दी। अब ये बनी ठनी का चित्र है, वो ध्यान रखे, सावंत नागरीदास, सावंत नागरीदास नाम था। सावंत सिंह वृंदावन में चले गए तो नाम नागरीदास रखा। इसके चित्रकार है, उनका नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। क्या नाम है? मोर ध्वज निहाल चंद। तो मोर ध्वज निहाल चंद ने इस चित्र को चित्रित किया। डाक टिकट भी इसमें जारी हो चुका है। तो बेटा मस्त रहिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे पथ पर आप लोग चल रहे हैं। अपन इसी तरीके से मेहनत करते गए तो निश्चित तौर से हम सफल होंगे। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े, A1 क्वालिटी का आप क्लास देंगे। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले राजस्थान वाले को। तो सभी को राम राम, थैंक यू, धन्यवाद साहब।